पूरी दुनिया ने राधे राधे बोला और सबके सामने भगवद गीता आज पहली बार किसी सुपरस्टार के हाथ में भगवद गीता देखी गई जी। तो अब बताओ मेरा वहां जाके भगवद गीता देना सही था या गलत था? जब तक भगवद गीता हाथ में नहीं आएगी तब तक उसे खोलेगा कौन? भाई खोलना तो दूसरा स्टेप है, पहले हाथ में आए तो, और जब आएगी तो भगवद गीता खोली भी जाएगी, पढ़ी भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विधर्मी लोग हमारे गांव के गांव में आकर हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पता है आपको, मेरे पुतले जलाए गए हैं कुछ जगह इसलिए कि मैंने भगवद गीता दी। हमारे देश में हमारा युवा साथ नहीं देगा सत्य का, तो कौन साथ देगा? हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जाती है तब कोई सनातनी कहने खड़ा नहीं होता कि जी देखो धर्म परिवर्तन हो गया, चलो उस पर केस करें। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। कौन जीता? महाराज जी, भारत देश जीता। कौन जीता? भारत देश जीता। कभी भी नहीं डरने वाला। अमित भैया देना दुपट्टा है, ये उनका दुपट्टा भैया, ये अपना है अमन का। देखे तो पूरा फारवर्ड। चलिए। कौन जीता? महाराज जी, भारत देश जीता। कौन जीता? भारत देश जीता। नागेश अपना भारत जीता। कैसे हैं भैया? सनातन के लिए कृपा है आपकी, जैसे राम है राघव जी की जय हो, भगवान की जय हो। और आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, आप धरोहर है सनातन की, तो बिग बॉस जैसे गलत जगह पे मत जाइएगा। महाराज जी बोले वहाँ जाके गीता देने की जरूरत है। हाँ, वहाँ गीता देना है और सारे लोगों को गीता पढ़ाना है। वहाँ आप पढ़िए गीता बेटा, इसलिए महाराज गीता देके आए। हाँ दिए जी। हम स्पेशली इसी के लिए आपसे आए हैं। जाना जरूरी है। दलदल में यदि कोई अपना फंसा है उसे जाके निकालना पड़ेगा, नहीं जाओगे धर्म परिवर्तन हो रहा है। पता है आपके तस्वीर, आपके टीम को हमने वो फोटो भेजा है, उस विशेष फॉर्म वाले लोगों ने कोई आपकी बात तस्वीर नहीं, को वो करेंगे कार्रवाई करी नहीं हो गई, उसमें कार्रवाई हो गई। और चिंता ना करिए, घर घर जाके गीता देने की जरूरत है ना। हम अभी तक 5 लाख अनुमान टीका बांट चुके हैं। अच्छा, 11 लाख लक्ष्य हमारा है, इनके वजह से ही हमको बांटने का शुरुआत करना पड़ा था। मैं जेल में था, ये सब जेल में थे। अच्छा ये बताओ, यदि हम जैसे लोग वहाँ नहीं जाएंगे जी, तो सुधार कैसे होगा? बताओ, बिगाड़ तो है ही। लेकिन एक बात कहना है कि अगर हम मस्जिद में जाएंगे और वहाँ पे अगर राम राम कहेंगे तो सुनवाई होगी। हाँ एकदम। मस्जिद का राम का घर बना देंगे, मस्जिद अलग वो अलग। वहाँ पे सारी हिंदू लोग वो थी निकालेगी। वहाँ जाके गीता देना, वहाँ जाके मैंने राधे राधे बुलवाया कि नहीं? जी हाँ, राधे राधे। फिर वो चीज़ देखना चाहिए बेटा। महाराज जी, महाराज जी, आओ भाई तुम हिमांशु भाई, महाराज जी का एक सिंगल फोटो सिंगल ले कृष्णा वो लोग आए लोग। हाँ आ गए। पूरी दुनिया ने राधे राधे बोला और सबके सामने भगवद गीता आज पहली बार किसी सुपरस्टार के हाथ में भगवद गीता देखी गई जी। तो अब बताओ मेरा वहां जाके भगवद गीता देना सही था या गलत था? बताओ। सही था, बिल्कुल सही था। सबसे बड़ा बात है भैया, जहाँ धर्म का धर्म का जिक्र नहीं होता है वहाँ महाराज जी ने भगवत गीता को पहुँचा दिया और वो करोड़ों लोगों तक पहुँचा, तो ये पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव पे बात हम नहीं भगवत करेंगे। गीता को बसा देना। हाँ, जब तक भगवद गीता हाथ में नहीं आएगी तब तक उसे खोलेगा कौन? भाई खोलना तो दूसरा स्टेप है, पहले हाथ में आए तो, और जब आएगी तो भगवद गीता खोली भी जाएगी, पढ़ी भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विधर्मी लोग हमारे गांव के गांव में आकर हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जहां मंदिर थे वहां आजकल वो बन गई चर्च बन गई। जब हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जाती है तब कोई सनातनी कहने खड़ा नहीं होता कि जी देखो धर्म परिवर्तन हो गया, चलो उस पर केस करें। अभी पता है आपको, मेरे पुतले जलाए गए हैं कुछ जगह इसलिए कि मैंने भगवद गीता दी। हमारे देश में हमारा युवा साथ नहीं देगा सत्य का,
तो कौन साथ देगा? नहीं, हम लोग धर्म ध्वजा ढोने वाले के लोग के साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। साथ है? ऐसा नहीं, बिल्कुल हम तो साथ हैं। भगवद गीता इसमें- और मुझे सब जगह जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए ये बताओ। पारस मणि जो होती है ना, वो पारस मणि जिस लोहे को छूती है ना, चाहे मंदिर का लोहा हो या कसाई के घर का, कसाई के घर का लोहा यदि छूती है पारस मणि, तो कसाई के घर का लोहा भी सोना बनता है? नहीं, कसाई के घर का सोना बन जाएगा। कसाई के घर का लोहा, जब पारस मणि सबको लोहा बनाती है, सोना बनाती है, पारस मणि होती है, वो जिसको छूती है ना लोहे को, वो सोना हो जाता है। तो चाहे मंदिर का लोहा हो या कसाई का लोहा हो, पारस मणि तो अपना स्वभाव से सबको क्या बना देती है? सोना। सोना। उसी तरह संत कहते सुना होगा, चंदस चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। संत जो होता है ना, अपना रंग चढ़ा के आता है। तो मैं वहाँ गया 2 घंटे के लिए, मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं बना, मैं वहाँ गया, भगवद गीता दी। और जब हमारे चैतन्य महाप्रभु एक बार शराब के ठेके के आसपास जो शराबी थे वहाँ गए, और वहाँ जाके कहा कि भाई एक बार राधे राधे बोल दो, एक बार जय श्री मन्नारायण जय श्री कृष्णा बोल दो। लोगों ने कहा कि आप इन शराबियों के बीच में क्यों आए? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि मैं इन शराबियों के बीच में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? सही बात। शराबियों को मैं यदि नहीं सुनाऊंगा, इनके मुंह से एक बार भी राधे राधे या राम राम निकल गया तो इनके करोड़ों जन्मों के पाप कट जाएंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। एक राम का नाम सहस्त्र हजारों गुना फलदायी है। तो मेरा वहां जाके सबको राधे राधे बुलवाना और भगवद गीता देना सही था कि गलत था? अगर राम जी लंका नहीं गए होते तो लंका का नाश नहीं होगा। रावण ये राम है और ये लंका में गए, वहाँ गए तभी सुधार होगा, नहीं जाते तो सुधार। बाकी महाराज जी के साथ देश के सारे युवा हैं। महाराज जी राम जी लंका में नहीं गए होते तो लंका का नाश नहीं होता। सही है। महाराज जी वहाँ के गए, कलयुगी लंका में। भक्त आए हैं आपके महाराज ये भी कैफेटेरिया। अच्छा हाँ, तो यहाँ खाना पीना भी मिलता है? चाय को चाय को बाहर का लाइट नहीं है? बाहर का लाइट राधे राधे। आगे आइए, आगे खुश रहिए। हम बोले आने के लिए, तो गजब हाल है। आइए, हम यहीं पे, हम बुला रहे थे आप लोग को, तो आइए। सब ठीक है, आप लोग वृंदावन आइएगा। अरे आइए ना महाराज।